नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम हैरी पॉटर सीरीज़ के तमाम 8 पार्ट्स की कहानी जानेंगे। हैरी पॉटर सीरीज़ अगर आपने नहीं देखी तो आपने यकीनन एक मास्टरपीस मिस कर दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम हैं ना। और अगर आपने देखी है तो ये वीडियो आपको आपके बचपन में ले जाएगी। हैरी पॉटर सीरीज़ दरअसल एक फैंटेसी, मैजिक, सस्पेंस मूवी सीरीज़ है जो जेके रॉलिंग की किताब पर बनाई गई है। तो बिना किसी इंतजार के अपना काउंटडाउन शुरू करते हैं। पार्ट 1, हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन। हैरी पॉटर की कहानी का आगाज प्रोफेसर डम्बलडोर, प्रोफेसर मैगोनिकल और प्रोफेसर हैग्रिड की एंट्री से होता है, जब वो एक छोटे से बच्चे को एक लेटर के साथ इसके अंकल और आंटी के घर के दरवाजे पर छोड़कर चले जाते हैं। ठीक 11 साल बाद इस बच्चे को अपने अंकल आंटी के घर खाना बनाते और काम करते दिखाया जाता है। एक दिन हैरी के अंकल आंटी अपने बेटे के साथ जू जाते हैं। वहां जाकर हैरी को पता चलता है कि वो सांप से बात कर सकता है और मैजिक भी। अगले ही दिन हैरी को हॉगवर्ट्स से लेटर मौसूल होता है। इससे पहले कि हैरी इस लेटर को पढ़ता, इसके अंकल इससे लेटर छीन लेते हैं। इसके बाद मसलसल लेटर्स की भरमार शुरू हो जाती है। हैरी के अंकल हॉगवर्ट्स से आने वाले लेटर से तंग आकर एक जजीरे पर चले जाते हैं, जहां हैरी की 11वीं सालगिरह की रात एक दियोहेकल जिन सालगिरह का केक लेकर पहुंच जाता है, जिसका नाम हैग्रिड होता है। हैग्रिड हैरी को वहां से लेकर एक अनजान दुनिया में पहुंच जाता है, जिसकी बिल्डिंग, लोग और चीज़ें सभी मुख्तलिफ होती हैं। हैरी सबसे पहले जादूगरों के बैंक में जाता है, जहां इसके वालिदैन के छोड़े पैसे मौजूद होते हैं। हैरी वहां से कुछ सोने के सिक्के लेकर छू मंतर गली पहुंचता है, जहां इसका नाम सुनकर मौजूद तमाम लोग चौंक जाते हैं। हैरी को पता चलता है कि इसके वालिदैन किसी कार हादसा में नहीं मरे, जैसा कि उसके अंकल ने बताया हुआ था, बल्कि इनको बहुत बड़े जादूगर ने कत्ल किया था। और ये जादूगर इतना ताकतवर होने के बावजूद हैरी को सिर्फ माथे पर एक निशान ही दे पाया था। इसी वजह से हैरी जादू नगरी में बहुत ज़्यादा मशहूर था। छू मंतर गली से हैरी छड़ी, किताबें और बहुत सी चीज़ें खरीदता है। हैग्रिड हैरी को 9:45 नंबर प्लेटफॉर्म की टिकट देता है। ट्रेन में हैरी की मुलाकात रॉन वीजले और हरमाइनी ग्रेंजर से होती है। इसके बाद ये हॉगवर्ट्स में पहुंचते हैं। सॉर्टिंग हैट या बोलने वाली टोपी बच्चों के सर पर रखी जाती है, जो इन बच्चों की काबिलियत के हिसाब से इनके सेक्शन मुंतखब करती है। हैरी, रॉन और हरमाइनी को गुरुद्वार, जबकि मिलफॉय को नॉग शिक्ति सेक्शन मिलता है। एक बहुत बड़ी दावत के बाद ट्रेनिंग का आगाज होता है। मुख्तलिफ चीज़ों को हवा में उड़ाने के मंत्र से शुरू होकर झाड़ू की मदद से हवा में उड़ने तक के मंत्रियाले। हैरी को हवा में उड़ता देखकर प्रोफेसर मैगोनिकल इसको क्यूटेज गेम में खोजी बना देता है। क्यूटेज गेम में एक सुनहरी गेंद को पकड़ने पर गेम का इख्तिताम होता है। यहाँ रुककर हम आपको बताते चलें कि ये सुनहरी गेंद कोई आम गेंद नहीं होती। इस गेंद की अहमियत का पता आखिरी पार्ट में जाकर चलता है। इधर हैरी को पता चलता है कि हॉगवर्ट्स में एक राज है, जिसकी हिफाजत एक 3 सर वाला कुत्ता कर रहा होता है। क्रिसमस पर हैरी को एक इनविजिबल चोगा मिलता है, जिसको पहनकर गायब हुआ जा सकता है, मिस्टर इंडिया की तरह। हैरी इस चोगे का इस्तेमाल करके हॉगवर्ट्स लाइब्रेरी के ममनुआ हिस्से में जाकर निकोलस फ्लेमेल के बारे में जानकारी इकट्ठी करता है। निकोलस एक साइंटिस्ट था जो एक ऐसा स्टोन बनाता है इस पत्थर को हासिल करके अमर हुआ जा सकता है, और इस स्टोन की हिफाजत वो 3 सर वाला कुत्ता कर रहा होता है। हैरी इस पत्थर को बचाने जब वहां पहुंचता है तो उसकी मुलाकात प्रोफेसर क्विरल से होती है, जिसके सर के पीछे वोल्डेमॉर्ट होता है, जो इस पत्थर को हासिल करने आया होता है। हैरी यहाँ वोल्डेमॉर्ट और प्रोफेसर क्विरल को शिकस्त दे देता है। पार्ट 2, हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स। 2002 में आने वाली हैरी पॉटर की इस पार्ट की कहानी खुफिया तहखाने के गिर्द घूमती है। आगाज में हैरी अपने अंकल आंटी के घर में छुट्टियां गुजारने आया हुआ होता है, जहां एक छोटा जिन यानी डोबी आता है और हैरी को हॉगवर्ट्स वापस ना जाने का कहता है। हैरी के अंकल आंटी भी इसको वापस नहीं जाने दे रहे होते कि रॉन और इसका भाई एक उड़ती कार में आकर हैरी को वहां से ले जाते हैं। हॉगवर्ट्स पहुंचकर हैरी को कुछ आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो जाती हैं, जिनका पीछा करते वो एक जगह पहुंचता है जहां लिखा होता है कि खुफिया तहखाने का राज फाश हो चुका है। हैरी, रॉन और हरमाइनी इस तहखाने की खोज में लग जाते हैं। इसी खोज में हैरी को एक डायरी मिलती है, जिस पर टॉम रिडल का नाम लिखा होता है।
ये डायरी हैरी को माजी में ले जाती है और बताती है कि 50 साल पहले इस तहखाने में हैग्रिड ने किसी तरह बड़ी मकड़ी को आज़ाद किया था। जंगल में जाकर हैरी इस बड़ी मकड़ी को ढूंढ लेता है और उसे पता चलता है कि डायरी झूठ थी और फिर कहानी के मुताबिक मकड़ी के हाथों मरने वाली लड़की की रूह हैरी को खुफिया तहखाने का रास्ता बताती है। तहखाने में पहुंचकर हैरी को टॉम रिडल मिल जाता है। ये दरअसल टॉम रिडल नहीं, वोल्डेमॉर्ट होता है जो हैरी पर एक अस्तहे को छोड़ देता है। हैरी गुरुद्वार की तलवार से इस सांप को मारकर इसके दांत से डायरी को खत्म करता है, जिससे टॉम रिडल भी मर जाता है। पार्ट 3 हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ एज़्काबान। हैरी पॉटर के तीसरे पार्ट की कहानी सीरियस ब्लैक की एंट्री से शुरू होती है। हैरी अपने अंकल, आंटी और रिश्तेदारों से तंग आकर घर से निकल जाता है, जहां हैरी को खबर मिलती है कि सीरियस ब्लैक एज़्काबान की जेल से फरार हो चुका है और अब हैरी पॉटर को कत्ल करने जा रहा है। पर क्यों? जी, क्योंकि कहा जाता है कि सीरियस ब्लैक वोल्डेमॉर्ट के लिए सबसे खास आदमी था और इसी के जुर्मों की सजा काट रहा था। ये बात हकीकत दिखाई देने लग जाती है जब ट्रेन के जरिए हॉगवर्ट्स जाते हुए हैरी पर कुछ बदरूहें हमला कर देती हैं। ये बदरूहें तकरीबन हैरी की रूह को खींच ही चुकी होती हैं कि वहाँ एक नए किरदार, एक और बड़े प्रोफेसर रेमस लॉपन की एंट्री होती है। प्रोफेसर रेमस हैरी को इन बदरूहों से बचाते हैं। रॉन के जुड़वा भाई हैरी को एक जादुई नक्शा देते हैं जो किसी का भी लोकेशन बता सकता है। हैरी हॉगवर्ट्स पहुंचकर प्रोफेसर रेमस लॉपन से बदरूहों को भगाने का जादू सीख लेता है। हैरी का सामना जब सीरियस ब्लैक से होता है तो पता चलता है कि सीरियस ब्लैक कोई विलन नहीं बल्कि हीरो है और वो बताता है कि रॉन के पास मौजूद चूहा दरअसल पीटर नाम का जादूगर है जो हैरी के बाप को धोखा देता है। लड़ाई के दौरान सीरियस ब्लैक शदीद जख्मी हो जाता है, जबकि हैरी को एक मर्तबा फिर बदरूहें घेर लेती हैं, जिनको एक चमकता हिरन बचा लेता है। यहाँ एक ट्विस्ट है, दरअसल हैरी को वहाँ हरमाइनी का टाइम ट्रैवल बचाता है। पार्ट 4 हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर। हॉगवर्ट्स में एक टूर्नामेंट का ऐलान होता है जो कि 3 जादुई स्कूलों के दरमियान खेला जाता है। प्रोफेसर डम्बलडोर एक आग के प्याले से नाम निकालते हैं जो इस मुकाबले के लिए जाएगा। इस प्याले से हैरी पॉटर का नाम निकलता है। अब यहाँ एक नया करैक्टर मुतारिफ करवाया जाता है, एलिस्टर मूडी। इस प्रोफेसर का काम बुरे और मुजरिम जादूगरों का खोज लगाकर पकड़ना होता है। ये टूर्नामेंट दरअसल हैरी को वोल्डेमॉर्ट तक पहुँचाने की चाल थी। हैरी पॉटर ये टूर्नामेंट जीतते हुए आखिरी राउंड तक पहुंच जाता है, जहां हैरी के खून की चंद बूंदों से वोल्डेमॉर्ट वापस आ जाता है। यहां आकर ये पता चलता है कि एलिस्टर मूडी के रूप में वोल्डेमॉर्ट का चेला वहां मौजूद होता है, जो आग के प्याले में हैरी का नाम शामिल करता है। पार्ट 5 हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ फिनिक्स। इस पार्ट का आगाज हॉगवर्ट्स में सियासत से होता है। कोर्ट पैनल से एक प्रोफेसर डॉलिस इम्ब्रेज टीचर के तौर पर हॉगवर्ट्स में भर्ती होती है। इम्ब्रेज का मकसद डम्बलडोर को प्रिंसिपल के ओहदे से हटाकर खुद हॉगवर्ट्स की बागडोर संभालना होता है। प्रोफेसर डॉलिस इम्ब्रेज हॉगवर्ट्स के रूल्स बदल देती है और बहुत सी पाबंदियां आयद कर देती है जो कि स्टूडेंट्स के लिए परेशान कुन साबित होती हैं। इधर हैरी वापस आ चुके वोल्डेमॉर्ट से लड़ने के लिए एक टीम बनाने और इनको मुमकिन जंग के लिए तैयार करने में लग जाता है। वोल्डेमॉर्ट भी खुद को मजीद ताकतवर बनाने के लिए एज़्काबान जेल से बहुत से कैदियों को भगाने में कामयाब हो जाता है। मसाइल में घिरे डम्बलडोर को प्रोफेसर डॉलिस इम्ब्रेज प्रिंसिपल के ओहदे से हटाकर हॉगवर्ट्स की नई प्रिंसिपल बन जाती है। इधर रॉन के भाई भरी क्लास के दौरान प्रोफेसर इम्ब्रेज की ईंट से ईंट बजा देते हैं। इधर सीरियस ब्लैक के लिए लड़ते हुए हैरी और वोल्डेमॉर्ट आमने सामने आ जाते हैं, जहां हैरी को बचाने डम्बलडोर पहुंच जाते हैं। डम्बलडोर के वापस आते ही इम्ब्रेज को प्रिंसिपल के ओहदे से हटाकर डम्बलडोर को दोबारा प्रिंसिपल बना दिया जाता है। पार्ट 6 हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस। हैरी पॉटर के छठे पार्ट में हॉगवर्ट्स के एक पुराने प्रोफेसर स्लगहोर्न की वापसी होती है। स्लगहोर्न हैरी पॉटर के वालिद और वोल्डेमॉर्ट को पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स में से एक थे। इधर हॉगवर्ट्स में एक अफवाह फैल जाती है कि प्रोफेसर स्नेप वोल्डेमॉर्ट से मिल गया है और मालफॉय को हर परेशानी से बचाने की कसम उठा चुका है, क्योंकि मालफॉय भी वोल्डेमॉर्ट के गुलामों में से एक बन चुका होता है। प्रोफेसर स्लगहोर्न की क्लास में हैरी को हाफ ब्लड प्रिंस की एक किताब मिलती है, जिसमें मंत्रों को और भी ज़्यादा मौसर बनाने की तरकीब होती हैं। इस सीज़न में पता चलता है कि हैरी को रॉन की बहन जीनी से और रॉन को हरमाइनी से प्यार हो जाता है। प्रोफेसर स्लगहोर्न की याददाश्त से एक जादू हुक्राक्स का पता चलता है
ये जादू वोल्डेमॉर्ट अपने आप को अमर करने के लिए इस्तेमाल कर चुका होता है। इस जादू के साथ वोल्डेमॉर्ट अपनी रूह को 7 हिस्सों में तकसीम करता है। हर हिस्सा एक हुक्रक्स कहलाता है। जब तक 7 हिस्सों को तबाह नहीं किया जाएगा, वोल्डेमॉर्ट नहीं मरेगा। इस 7 हुक्रक्स में से एक टॉम रिडल की डायरी थी, जिसे हैरी पहले ही तबाह कर चुका था। दूसरा हुक्रक्स है डंबलडोर की मां की अंगूठी, जो फिलहाल डंबलडोर ही के पास है। तीसरा हुक्रक्स एक लॉकेट होता है, जो डंबलडोर और हैरी मिलकर एक गार से ढूंढकर निकाल लाने में कामयाब हो जाते हैं। इस पार्ट का इख्तिताम हैप्पी के बजाय सैड एंडिंग पर होता है। एक तरफ मॉलफॉय और अज़्काबन जेल से फरार होने वाले कैदी हॉगवर्ड में दाखिल हो जाते हैं, दूसरी तरफ लॉकेट हासिल करने की दौड़ में प्रोफेसर डंबलडोर मारे जाते हैं, जिनकी मौत पर यह इंकशाफ होता है कि टॉम रिडल की डायरी दरअसल डंबलडोर को मारने वाले प्रोफेसर स्नेप की होती है, और जो लॉकेट हासिल करने के लिए डंबलडोर ने जान दे दी, वो लॉकेट भी नकली है। इस ड्रामा के इस इख्तिताम के बाद 7वां पार्ट इंतहाई सनसनीखेज होने वाला है। हैरी पॉटर एंड द डेथली हॉलोज पार्ट 1। ये हॉगवर्ड पर बुरा वक्त है। डंबलडोर के मरने के बाद वोल्डेमॉर्ट और इसके चेले हॉगवर्ड पर कब्जा कर लेते हैं। इधर जादू मंत्रियालय से एक जादूगर डंबलडोर की वसीयत के मुताबिक हैरी को पहले सीजन में जीती हुई क्यूटेज गेम की गेंद देते हैं। इधर हैरी, रॉन और हरमाइनी भेस बदलकर इम्ब्रेज के पास मौजूद असल लॉकेट चुरा लेते हैं और इसको तबाह कर देते हैं। अगला हुक्रक्स के लिए ये पहुंचते हैं लोना लोगार्ड के बाप के पास। इसके पास मौजूद एक लॉकेट के राज जानने के लिए, जो दरअसल मौत के निशानात होते हैं। साइंस ऑफ डेथली हॉलोज सीधी लाइन का मतलब है दुनिया की सबसे ताकतवर छड़ी, यानी इल्डर छड़ी, जो कि डंबलडोर के पास थी और उसके साथ ही दफनाई जा चुकी थी। गोल निशान का मतलब है दूसरी जिंदगी देने वाला पत्थर, और ट्रायंगल का मतलब है जादुई चोगा, यानी ये तीनों जिसके पास दुनिया उसकी मुट्ठी में। इसी असना में वोल्डेमॉर्ट के चेले वहां हमला करके हरमाइनी, हैरी और रॉन को गिरफ्तार कर लेते हैं। इससे पहले कि वो इन्हें कोई नुकसान पहुंचाते, हैरी का छोटा दोस्त जादूगर डोबी वहां पहुंचकर इनकी जान बचा लेता है, लेकिन गायब होते वक्त एक उड़ता चाकू डोबी को लगता है और इस तरह हैरी को बचाते हुए एक और जान चली जाती है। और इधर वोल्डेमॉर्ट इल्डर छड़ी डंबलडोर की कब्र खोदकर निकाल देता है। पार्ट 8 हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज पार्ट 2। अगले हुक्रक्स को तलाश करने हैरी ग्रीन कॉर्स जाता है, जहां इसे एक सोने का प्याला मिलता है, लेकिन यहाँ इसे गॉबलिन धोखा देता है और गुरुद्वार की तलवार जिसके साथ इसको तबाह किया जाना था लेकर भाग जाता है। यहाँ से ये तीनों डंबलडोर के भाई एबाफोर्ड के पास जाते हैं, जो इन्हें वोल्डेमॉर्ट के कब्जे में आए हॉगवर्ड के अंदर जाने का खुफिया रास्ता बताता है। हॉगवर्ड पहुंचकर हैरी प्रोफेसर स्नेप का सामना करता है और एक बड़ी लड़ाई के बाद हॉगवर्ड से काली आत्माओं को भगाने में कामयाब हो जाते हैं। अब इस सोने के प्याले को ख़त्म करने के लिए कॉल दृष्टि के इस दांत का इस्तेमाल करते हैं, जिसे वो पहले हुक्रक्स यानी टॉम रिडल की डायरी को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल कर चुके होते हैं। इधर इल्डर छड़ी वोल्डेमॉर्ट का हुक्म मारने से इनकार कर देती है, क्योंकि डंबलडोर के मरने के बाद इसका असल मालिक प्रोफेसर स्नेप बन चुका था। वोल्डेमॉर्ट प्रोफेसर स्नेप को कत्ल कर देता है, लेकिन मरते मरते प्रोफेसर स्नेप अपने आंसू हैरी को देता है। इसके बाद पता चलता है कि जिसे हम विलन समझ रहे थे, दरअसल वो हीरो और हैरी का मामू था। प्रोफेसर स्नेप ही दरअसल हैरी को बचा रहा होता है। हैरी को मालूम होता है कि हैरी के माथे पर निशान दरअसल एक हुक्रक्स है, यानी वोल्डेमॉर्ट को ख़त्म करने के लिए हैरी को भी मरना पड़ेगा। हैरी एक प्लान बनाता है और इसके काम आती है क्यूटेज गेम की वो सुनहरी गेंद। ये कोई आम गेंद नहीं होती, बल्कि इसके अंदर एक पत्थर होता है जो दूसरी जिंदगी देता है। हैरी सीधा जंगल में जाकर खुद को वोल्डेमॉर्ट के हवाले कर देता है, जहां वोल्डेमॉर्ट बड़ी आसानी से हैरी को मार देता है, लेकिन दरअसल वो हैरी के अंदर मौजूद अपने एक हुक्रक्स को ही मारता है। हैग्रिड हैरी को उठाकर हॉगवर्ड लाता है, जहां हैरी दूसरी जिंदगी देने वाले पत्थर की वजह से जिंदा हो जाता है। हैरी के जिंदा होते ही वोल्डेमॉर्ट और हैरी के दरमियान जंग शुरू हो जाती है। इधर नियोल लॉन्गबॉटम गुरुद्वार की तलवार से नगेनी का सर काट देता है। नगेनी के मरते ही वोल्डेमॉर्ट की आखिरी रूह भी खत्म हो जाती है और वोल्डेमॉर्ट मर जाता है। इसके बाद 19 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हैरी का बेटा हॉगवर्ड जा रहा है, जिसका नाम है अल्बरस सीवस पॉटर, और यहाँ हैरी पॉटर सीरीज का इख्तिताम होता है। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी ही वीडियोस के लिए टॉप स्टोरीज को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।